सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब देखो, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर्ड है। ठीक है, मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी ऐड कर रखा है वीडियो के अंदर। ठीक है, मैंने उसके अंदर उस चैप्टर के नोट्स भी डाल दिए हैं, साथ में शॉर्ट नोट्स भी डाल दिए हैं। PYQ की PDF बाकी है, वो भी मैं हाथों हाथ डाल दूंगी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, या फिर जब हम ह्यूमन हेल्थ की करेंगे PYQ तो साथ में मैं दोनों के PDF डाल दूंगी। ठीक है, अब हम नया चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करें। अच्छा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, याद करने का चैप्टर है बेसिकली, देखो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। यस, चलें अपन। आ गया, चलो भाई। देखो क्या बोला है इन्होंने, एनोटेटेड एनसीईआरटी में लाई हूँ साथ में। ठीक है, देखो इन्होंने बोला है कि हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. That is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इरेजर इरेजर, इसमें उन्होंने बोला है कि हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी, एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है। ठीक है, बॉडी और माइंड के बीच में क्या होता है, सर्टेन ह्यूमर्स का क्या होता है, बैलेंस होता है। यही चीज़ हमारे जो अर्ली ग्रीक्स हो गए लाइक हिपोक्रेट्स और एज वेल एज जो हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम इसको मानता है। ठीक है, इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स, कि जिन पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल होता है उनकी हॉट पर्सनैलिटी और उनको क्या होगा भाई, फीवर होगा। ठीक है, देखो तो क्या बोलना चाहते हैं, मैं बताती हूँ। हम्म, अरे भाई क्या हो गया ये। ठीक है, नहीं नहीं, देखो, ठीक है, देखो क्या बोला है कि सर्टेन ह्यूमर, ठीक है, जैसे ब्लैक बाइल, कौन कौन, जो अर्ली ग्रीक है, हिपोक्रेट्स, साथ में इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ये वो वाला IAS नहीं है। ठीक है, वो मत समझ लेना। ठीक है, वो वाला नहीं है ये IAS। ठीक है, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। तो ये तीनों क्या बोलते थे कि हेल्थ क्या है हमारे पास, इन दोनों का मानना था कि हेल्थ क्या है कि एक सर्टेन ह्यूमर्स है, ह्यूमर है यानी कि कोई लिक्विड है, उसके बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, स्टेट बैलेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, इस ह्यूमर का बैलेंस किसके बीच में, बॉडी एंड माइंड के बीच में। ठीक है, बॉडी एंड माइंड के बीच में क्या डिफाइन करता था, अम, इसको डिफाइन करता था। ठीक है, अब देखो ह्यूमर कौन सा था, वो ब्लैक बाइल की बात करी थी उन्होंने, किसके बारे में बात करी थी, ब्लैक बाइल की। तो जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल मिलता है, ठीक है, जिस भी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल देखने को मिलता है वो बिलोंग करता है किसको, हॉट पर्सनैलिटी को। कैसी पर्सनैलिटी, हॉट पर्सनैलिटी, और उसको क्या होगा भाई, फीवर होगा। ठीक है, देखो तो बेसिकली इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अर्ली ग्रीक थे, हिपोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी इंसान के अंदर, उसकी बॉडी और माइंड के अंदर कुछ ह्यूमर होगा, ह्यूमर यानी कि ब्लैक बाइल अगर होगा, तो वो जो है हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करेगा, यानी कि उसको क्या होगा भाई, फीवर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ थी भाई, ये जो चीज़ थी, ये जो, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं,
ब्लैक बाइल जो था, ह्यूमर का नाम क्या है हमारे पास, ब्लैक बाइल था, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस दी थी इसका क्या नाम था, ये देखो भाई, ये भी बता लिख लो। इस हाइपोथेसिस का नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको पूरा, इसको हमने क्या बोला है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी। इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किसने किया, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करने वाले थे हमारे पास साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे। तो क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, विलियम हार्वे। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया था भाई, डिसअप्रूव किया था। विलियम हार्वे ने, देखो इनकी एक और कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बेसिकली डबल सर्कुलेशन इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलो, ज़्यादा बेटर होगा। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल सर्कुलेशन सिस्टम को। तो विलियम हार्ने ने बेसिकली क्या किया था कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल था, ठीक है, देखो, पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल, जिस पर्सन के अंदर भाई हमारे पास ब्लैक बाइल था, उसका जो बॉडी टेम्परेचर था, उसका बॉडी टेम्परेचर हमारे पास कैसा था, नॉर्मल था। यानी कि भाई उसको क्या नहीं था भाई, उस इंसान को बुखार नहीं था, ठीक है, उस इंसान को क्या नहीं था भाई हमारे पास, बुखार नहीं था, ठीक है, ठीक है। चलो भाई दूसरे पे आते हैं। कितना बाकी है ये पेज, कितना जूम होगा, अच्छा पेज इनफाइनाइट है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, बस हमको इतना ही चाहिए, ठीक है। देखो एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या बोल रखा है इन्होंने। देखो, health for a long time was considered as health for a long time was considered as a state of body and mind। एक स्टेट है हमारे पास किसका, बॉडी और माइंड का। Health was considered for a long time as a state of body and mind where there was balance of certain humors. That was early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine assorted. ठीक है, ये बता दिया था। It was thought that that person with black bile belonged to what? Hot personality and would have fever. ये मैंने आपको बताया था। This idea was ये जो आइडिया था हमारे पास, this idea was एंड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल विद थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ।
ठीक है। इन लेटर ईयर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मैनेजेस अवर हेल्थ। ठीक है, देखो इसके अंदर बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर देखो ये बताया है कि मैंने आपको बताया था कि जो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस थी वो किसने डिसअप्रूव करी, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस डिसअप्रूव करी विलियम हार्वे ने, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था डबल सर्कुलेशन या फिर बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक थर्मोमीटर की मदद से एक पर्सन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर को डिटेक्ट करा जिसके अंदर क्या प्रेजेंस था, ब्लैक बाइल प्रेजेंट था। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्लैक बाइल है ये कौन प्रोड्यूस करती है, ये ब्लैक बाइल जो है हमारे पास प्रोड्यूस करती है स्प्लीन और किडनी। स्प्लीन जो होता है हमारे पास, क्या जो स्प्लीन होता है वो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या आरबीसी का क्या होता है हमारे पास, ग्रेवयार्ड होता है। ठीक है, तो आगे इतना समझ में। अब देखो इसमें एक लाइन और बोली है इन्होंने, क्या देखो इन्होंने बोला है कि माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम, कि जो हमारा माइंड होता है ना वो इन्फ्लुएंस होता है किसकी मदद से, न्यूरल सिस्टम की मदद से, एंड एंडोक्राइन सिस्टम से, एंड अवर इम्यून सिस्टम से, एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। ठीक है, सही बात बोली इन्होंने कि जो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है किस किस की मदद से, न्यूरल सिस्टम की मदद से, एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से, इम्यून सिस्टम की मदद से, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी क्या है, मेंटेन करता है, हेल्थ मेंटेन करता है। ठीक है, देखो माइंड जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है किसकी वजह से, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड अवर इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और अपना ये इम्यून सिस्टम हो गया। कौन कौन सा, एक तो न्यूरल सिस्टम हो गया, इसमें बोला फीचर नहीं है, न्यूरल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम किसको मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ को। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देख लो, अगर हमारा माइंड सही रहेगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखो, hence mind and mental state can affect our health, of course health is affected by, इसलिए माइंड और मेंटल स्टेट जो है वो हमारी हेल्थ को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। भाई अगर देखो किसी इंसान की मेंटल स्टेट ही अच्छी नहीं होगी तो उसकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, भाई वो इंसान डिप्रेशन के अंदर होएगा तो उसकी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, आप खुद सोचो भाई। ठीक है, तो माइंड और मेंटल स्टेट दोनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, और ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब हेल्थ कैसे और अफेक्ट होते हैं अब हमको वो देखना है। ठीक है, तो देखो देखो जो हमारे पास हेल्थ होती है ना, इसलिए जो हमारे पास हेल्थ होती है ना वो अफेक्टेड होती है तीन चीज़ों से। पहली जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है हमारे पास, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, हमारी लाइफस्टाइल। और जो थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, इन्फेक्शन। ये तीनों चीज़ें हमारी हेल्थ को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली वो होते हैं कि डेफिशिएंसी विद इन विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखो अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की क्या हो रही होगी, डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी की मदद से जो कि उसको क्या मिले, उसके पेरेंट्स से मिली। ठीक है, तो किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी होती है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। लाइफस्टाइल अगर आपको अच्छी नहीं होगी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। भाई इन्फेक्शन होगा अगर हमको, बैक्टीरिया प्रोटोजोन वायरस अगर इन्फेक्ट होंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएंगी, अगर प्रोटोजोन डिजीज़ हो जाएगी, वायरल डिजीज़ हो जाएगी, तो भाई ये चीज़ें हमारी हेल्थ को तो अफेक्ट करेगा इसी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ, ये इधर ही लिखा हुआ है देखो,
भाई साहब इतना जूम नहीं करना था। ये देखो, ये क्या बोला है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज या फिर डिटेक्ट्स विद विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट। कि कोई भी बच्चा या किसी डेफिशिएंसी के साथ पैदा होता है, या फिर कोई भी डेफिशिएंसी या फिर कोई भी डिफेक्ट जो है एक चाइल्ड इनहेरिट करता है पेरेंट से फ्रॉम बर्थ। जैसे कि मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जैसे हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि आप मान लो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये एक एग्जांपल है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो 20th क्रोमोसोम होता है ना वो एक्स्ट्रा होता है, 21th जो क्रोमोसोम होता है अपना। ठीक है, कौन सा भाई, 21th क्रोमोसोम जो होता है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। बेसिकली हमारे पास दो क्रोमोसोम, एक पेयर होता है, एक पेयर होता है हमारे पास। देखो ये, हाँ ये क्या बना रही हूँ मैं, क्रोमोसोम बनाना है ना। हम्म, ये हमारे पास एक, ये एक, तो ये एक पेयर है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। तो बेसिकली क्या होती है, ट्राइजोमी होती है। ठीक है, ट्राइजोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है भाई, ऑफ कोर्स ही बात है भाई, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकती है, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, माइंड और मेंटल स्टेट तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता ही है, साथ में ये सारी चीज़ें भी हमारी हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी ऐड कर दो भाई। नहीं, अब जगह नहीं बची, अब तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। पर ठीक है, वो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेसिकली हमको देखना है, देखो डिजीजेस कितने तरह की होती हैं, हमको ये चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो मेरे को उसको यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वरना मैं, ये क्या है, इसका कलर ही बहुत ख़राब है। ये ठीक है भाई अपना तो, ठीक है। देखो, जो हमारे पास डिजीजेस होती है ना, डिजीजेस हमारे पास दो टाइप की हैं। कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो है हमारे पास कॉन्जेनाइटल, क्या नाम है, कॉन्जेनाइटल, और एक है हमारे पास एक्वायर्ड। ठीक है, तो दो तरह की डिजीजेज है हमारे पास, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, जो कॉन्जेनाइटल होती है, जो कि हमको प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ से ही हमको मिल जाती है। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल जो होती है ना, ये हमारे पास होती है, ये प्रेजेंट को मैं ऐसे लिखती हूँ, प्रेजेंट सिंस बर्थ। जैसे कि मैंने जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एग्जांपल बताया था ना, वो सारी चीज़ें किस में आती है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज में। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एक डाउन सिंड्रोम हो गया। ये आप मॉल उसमें पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर तो नहीं, वो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जेनेटिक्स का, उसमें आती है। तो सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कॉन्जेनाइटल होते हैं। अब एक्वायर्ड जो होती है वो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम अपनी लाइफ लाइफ में गेन करते हैं, गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के वक्त जब डिजीजेज हम गेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अक्वायर्ड बोलते हैं। अब देखो अक्वायर्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, अक्वायर्ड के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखो
एक होता है हमारे पास कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, और एक होता है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, क्या है? कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस, और एक हो जाएगा हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, देखो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है, तो ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्ट होती है हेल्दी ह्यूमन में एंड कॉज्ड बाय वेरियस बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, देखो बेसिकली देखो हमारे पास इन्फेक्शियस कैसी होती है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, या फिर बहुत सारे एजेंट्स हो गए, जैसे हमारे पास जो बैक्टीरियल डिजीज़ करते हैं, जो वायरल डिजीज़ करते हैं, जो फंगल डिजीज़ करते हैं, जो हेलमिंथ डिजीज़ करते हैं, जो प्रोटोजोअल डिजीज़ करते हैं। तो ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड टू हेल्दी ह्यूमन के अंदर फैलती है और बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से फैलती है। ठीक है, तो अब और उसके बाद फिर हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल, जो कि स्प्रेड नहीं होती एक हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये तो क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है। इसको लिखो, इन्फेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट होती है। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है हमारे पास, ये इन्फेक्ट नहीं होती, ये स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैंसर और एलर्जीज, ये दोनों चीज़ें नहीं फैलती है भाई एक पर्सन से दूसरे में। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एड्स, एड्स जो होता है ना भाई, ये क्या होता है हमारे पास, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, तो आगे ये आगे के पैराग्राफ में देखो क्या हो रहा है, आगे नहीं रहा ये। हम्म, देखो ये कुछ चीज़ें और है हमारे पास, जो चीज़ें हमको पढ़नी है। देखो सुनना अभी, ठीक है, सिर्फ सुनते चलो। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. कि जो हेल्थ होती है ना हमारे पास, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई डिजीज़ ना हो या फिर हम फिजिकली फिट हो। ये चीज़ हमारे पास हेल्थ को डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको हेल्थ डिफाइन नहीं करती है। हेल्थ जो होती है ना, वो हमारे पास कैसे डिफाइन करती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से फिट हो, तो ये चीज़ हमको डिफाइन करती है एक हेल्दी पर्सन। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड reduces इन्फेंट एंड mortality। देखो जब पीपल हेल्दी होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि उनके पास पैसा वगैरह सब चीज़ें ज़्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए हेल्थ जो है वो क्या बढ़ता है, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, यानी कि लोग ज़्यादा जिएंगे, और रेड्यूस करता है इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टिलिटी। जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, जो माएँ मर जाती है, ठीक है, बर्थ देने के बाद। तो इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टिलिटी को क्या करती है, ये कम करती है।
देखो, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए, साथ में एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस द टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए योगा भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस दैट इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, vaccination, that is immunization against infectious disease, proper disposable to waste, control of vector and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. Good health को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन दम, कि भाई हमको डिजीजेस के बारे में क्या हो, भाई अवेयरनेस हो। ठीक है, अगर हमको अवेयरनेस होगी तो भाई ऑफकोर्स ही बात है ना, हम उनको फैलने से रोकेंगे। ठीक है, उनका बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट होगा ये सारी चीज़ें हमको पता हो। फिर वैक्सीनेशन, यानी कि जैसे मान लो कोई डिजीज़ है भाई, कि उसका वैक्सीनेशन जरूरी, जैसे पोलियो, पोलियो की सबने ड्रॉप्स पी होगी। ठीक है, इसलिए आज पोलियो देखने को नहीं मिलता, कुछ लोगों में है क्योंकि उन्होंने नहीं पी है ना। फिर प्रॉपर डिस्पोजेबल, किसके वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजेबल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए वेक्टर्स का। ठीक है, जहाँ पे वेक्टर्स डिजीज फैलाते हैं, वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स आएगा चैप्टर में। मेंटेनेंस होनी चाहिए हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, फूड वाटर रिसोर्सेज भाई अच्छे होने चाहिए। एंड अचीविंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ भी होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर बेसिकली देखो, वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, वेक्टर जो कि एज अ बीच का काम करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपको फैलाना है मलेरिया, तो मलेरिया का जो वेक्टर होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, एनोफिलिस मॉस्किटो, तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर फैलाती है इन्फेक्शन को। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, when the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. जब हमारे एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर हमारे बॉडी का सिस्टम जब एडवर्सली अफेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम क्या है, हेल्दी नहीं है, यानी कि हमारे में क्या है, डिजीज़ है। तो डिजीजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल। सो डिजीजेज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, उसको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज, बता दिया था। इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत कॉमन होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एड्स, ये बहुत ही फेटल होती है, ये कभी भी ट्रीटेबल नहीं होती। ठीक है भाई, फेटल होती है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है और बहुत ही कॉमन होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो, जैसे कि कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। देखो क्या बोला है, देखो ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगी। नॉन इन्फेक्शियस बता दिया, जो कि फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में। जिसमें कैंसर हमारे पास क्या है, मेजर डेथ है। एलर्जी भी नहीं फैलती है। एड्स फेटल है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं अभी कंप्लीट करूँगी, कहाँ तक, विडाल टेस्ट तक, या फिर यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे छोड़ देती हूँ अभी। ठीक है, देखो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही था, तो इंट्रोडक्शन में तो कुछ इतना खास था नहीं, ओवरऑल सब हो गया है कवर। शॉर्ट नोट्स भाई मैं साथ कल की क्लास में लेके आऊँगी, जो कल मैं अपलोड करूँगी ना उसके अंदर। अभी नहीं, अभी नहीं आएंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हाँ तो देखो, हाईलाइटेड तो है ही से एनसीईआरटी, नोट्स बना ही दिए हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए कि मैं और कैसे, मतलब और क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो मैं इस हिसाब से सब चीज़ें प्रिपेयर करूँ। ठीक है, तो चलो थैंक यू।